तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास मात्र एक आर्टिकल है 32 में, और उसे ही हम बोलते हैं संविधान की आत्मा कहते हैं। तो वहीं पर हम सारे प्रकार के अधिकार को वहीं पे हम उजागर करते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत आपके यदि फंडामेंटल राइट, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे मामले आते हैं जहां पर एक जनमानस को क्षति होती है, और इसमें आगे हम देखेंगे आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक में कि किस प्रकार के आर्टिकल का हनन होता है। तो वो सारे आर्टिकल के हनन के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत यदि मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आर्टिकल 12 से लेकर के यदि 35 तक के बीच आपका हनन किसी भी प्रकार से हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, एससी चले जाएंगे आप। और यदि आपको हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226, मैं यदि इंडिकेट कर दूं, आपको यदि सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल यहाँ पे 32 की ओर जाएंगे। और यदि आपको एचसी मतलब हाई कोर्ट जाना है तो यहाँ पे आर्टिकल 226 की ओर जाना है। आर्टिकल 226 आप जाएंगे तो वहाँ पे आप ये हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको आर्टिकल 32। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रिट दायर करने की क्षमता किसके पास ज्यादा है, तो रिट दायर करने की क्षमता कई मामलों में हाई कोर्ट के पास ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक मामला पर ही वो आपको रिट दायर कर सकता है। सिर्फ कौन होगा, तो मौलिक अधिकार पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो होगा वो किसी और मामला पर भी वो रिट दायर कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको प्रॉपर समझा दिए। मौलिक अधिकार तो पता ही चल गया आपको, ट्रिक मैंने बता दिया था। ट्रिक याद रखना है कि समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार